आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर लौटे ड्राइवर। भोपाल की सिटी बस का संचालन शुरू हो गया है। हड़ताल खत्म होने के बाद सड़कों पर बसें निकली हैं और इससे सीधे तौर पर ऑफिस जाने वाले लोग, कामकाज के लिए निकले लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। भोपाल की सिटी बस का संचालन शुरू हो गया है। सिटी बस के संचालन के शुरू होने के साथ ही सड़कों पर बसें निकलते हुए दिखाई दी, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी दूर होते हुए कहीं न कहीं नजर आ रही हैं। दरअसल एसोसिएशन की तरफ से, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसमें देश भर के ड्राइवर्स शामिल हुए थे, जिसमें नए कानून के विरोध में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जा रही थी, जिस पर सरकार की तरफ से फैसला लेते हुए गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि अभी फिलहाल पुराना कानून ही लागू रहेगा। नया कानून कुछ चर्चा के बाद लागू किया जाएगा, जिसके बाद ड्राइवर्स हड़ताल खत्म हो गई है। और अब देखिए जरा राजधानी भोपाल की तस्वीरें, सिटी बसें निकलनी शुरू हो गई हैं सड़कों पर, जिससे डेली आने जाने वाले लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नीलम सीधा जुड़ गई है राजधानी भोपाल से। नीलम, बताइए इस हड़ताल के खत्म होने के बाद किस तरीके से चहल पहल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए हड़ताल खत्म होने से जो है आम जनता को अब 2 दिन बाद जो है राहत मिली है, क्योंकि 2 दिन से जब हड़ताल शुरू हुई थी तो हम देख रहे थे कि किस तरह से सबसे ज्यादा आम जनता ही परेशान हो रही है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर जो है पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, डीजल डलवाना पड़ रहा है और कहीं न कहीं ये एक डर था कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति ठीक से शहर में हो पाएगी या नहीं। हालांकि जिला प्रशासन ने मोर्चा संभालने की पूरी कोशिशें की थी, पर कहीं न कहीं आम जनता पर सबसे ज्यादा इस हड़ताल का असर पड़ रहा था। न सिर्फ पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर के, बल्कि इसके अलावा सब्जियों के दाम भी जो है कल से ही हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा बढ़े हुए थे, क्योंकि बाहर से जो माल आता है वो नहीं आ पा रहा था। इसके साथ ही यात्रियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी, क्योंकि बस ऑपरेटर्स पूरी तरह से बस को खड़ी करके हड़ताल पर चले गए थे। आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो शहर की जो सिटी बस है बीसीएलएल की, उनका चलना भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ तमाम जो ऑटो होते हैं उनका संचालन भी शुरू हो गया है। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से लोगों को अब जो है एक बड़ी राहत मिली है। चाहे हम बात करें माल सप्लाई से लेकर के ट्रांसपोर्टर्स की, तो अब जो है आज सुबह 7 बजे से ही बीसीएलएल की जो बसें हैं उनका संचालन शुरू हो गया है। आवाजाही देखने को मिल रही है। और अगर हम आज बात करें पेट्रोल डीजल सप्लाई की, तो उसकी भी पर्याप्त आपूर्ति शहर में कर दी गई थी। यानी कि इस हड़ताल के खत्म होने के बाद से ही आम जनता ने जो है राहत की सांस ले ली है। अब किसी तरह की परेशानी शहर में जो है देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, अब हड़ताल खत्म हो गई है, जाहिर सी बात है लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी। लेकिन नीलम, जब से ये हड़ताल शुरू हुई उसके साथ ही किस तरीके की परेशानियां, लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, कैसी तस्वीरें राजधानी भोपाल की रही, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या इम्पैक्ट इस हड़ताल का रहा? जी बिल्कुल, देखिए बट भले ही ये हड़ताल 2 दिन की थी, पर क्योंकि नए साल के पहले दिन से जब हड़ताल शुरू हुई तो लोगों में कहीं न कहीं एक अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है देखने को मिल रही थी। पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने टैंकर्स भेजे भी थे अगर माल लाने के लिए, तो उन्हें जो है हाईवे में रोका जा रहा था। 1 जनवरी को साल के पहले ही दिन शहर के कई बड़े पेट्रोल पंप्स में ये आलम था कि शाम तक जो है लगभग शहर के सभी पेट्रोल पंप जो है ड्राई हो चुके थे। 20 से 25 हजार लीटर जो है बड़े पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की बिक्री हो चुकी थी और उनके पास आगे का स्टॉक भी नहीं था। ऐसे में देर रात भोपाल कलेक्टर ने मोर्चा संभाला और दूसरे टैंकर्स, जो सरकारी टैंकर्स होते हैं या तेल कंपनियों के टैंकर्स होते हैं, उनसे पूरी सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा के बीच में जो है पेट्रोल डीजल की सप्लाई करवाई गई, ताकि जनता को परेशानी ना हो। पर 2 जनवरी को हड़ताल के दूसरे दिन भी जो है इस तरह के आलम देखने को मिल रहे थे कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं लोग लगा करके खड़े हैं। ऑफिस गोइंग्स हो, कॉलेज
कॉलेज गोइंग, सो सभी जो है अपने अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। वहीं जो यात्री सफर करने के लिए निकले थे, वो अपने इमरजेंसी जो उन्हें जहां जाना था वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। हमने जो है भोपाल के बस स्टैंड में भी जायजा लिया, तो वहां पर दूसरे राज्यों से आए हुए यात्री 2 दिन से परेशान थे। कई जो बसें या दूसरे परिवहन के साधन संचालित हो रहे थे, उनमें जो किराया है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो यात्री है इतना उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। 2 से 3 दिन तक उन्हें लग रहा था कि अगर अब हड़ताल खत्म नहीं होती है तो वो भोपाल में रहकर किस तरह से गुजारा करेंगे। तो यात्रियों को यहाँ पर जो है खासी परेशानी इस हड़ताल की वजह से उठानी पड़ी। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि जो बाहर से सब्जियां आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, उनकी सप्लाई नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, उनके दाम भी जो है धीरे-धीरे टाइम लिमिट भी दी गई है सरकार को? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा, बातचीत होगी, बातचीत के बाद इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल तो खत्म कर दिया आश्वासन मिलने के साथ ही, लेकिन और क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है इसे लेकर कोई समय नहीं तय किया गया है कि कब तक इस पूरे मामले में बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बस ऑपरेटर्स को ये आश्वासित किया गया है कि जो नए कानून में प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना है, उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। और अब जब संशोधन किया जाएगा तो उसमें जो है तमाम एसोसिएशन से जो पहले बातचीत की जाएगी, उनका पक्ष जाना जाएगा, उनको क्या लगता है कि किस तरह का सजा का यहाँ पर प्रावधान किया जाना चाहिए और कौन कौन से यहाँ पर संशोधन हो सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर पहले बातचीत की जाएगी और उसके बाद उसे नए कलेवर में जो है लागू किया जाएगा, क्योंकि देखिए सख्त कानून की जरूरत तो है ही। कई बार हम खुद देखते हैं कि हाईवे पर या फिर शहर में भी ऐसे केस हो जाते हैं जहां पर जो भी चालक होता है, अगर वो एक्सीडेंट करता है तो वो ऑन द स्पॉट से भाग जाता है। कहीं ना कहीं उसे अपनी जान बचाने का डर रहता है, भीड़ का डर रहता है, पर अगर वहां पर वो रुककर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाए या पुलिस को सूचना दे तो घायल व्यक्ति की जान को जो है बचाया जा सकता था। ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें देखा जाता है कि घायल व्यक्ति को अगर समय पर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती थी। तो इन्हीं मामलों को कम करने के लिए और जिस तरह से हाईवे पर लापरवाही हम देखते हैं, उसे कम करने के लिए ये सख्त कानून लाया गया था, नए प्रावधान किए गए थे। तो अब जब इसका पुनर्विचार किया जाएगा तो इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा कि ड्राइवर्स की, बस ऑपरेटर्स की, ट्रक संचालकों की बात क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके हिसाब से किस तरह की सजा यहाँ पर हो सकती है। हालांकि अब तक इसमें समय नहीं है कि कब तक जो है ये तमाम बातों को लेकर के बैठक हो सकती है, पर जाहिर तौर पर जल्द से जल्द इसमें जो है बैठकें होंगी। कमेटी भी हो सकता है कि बनाई जाए तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, नए स्वरूप में कानून को लाने के लिए, और उसके बाद इसे नए तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ट्रक एसोसिएशन की और ये जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल चल रही थी, ये खत्म हो गई, जिसके चलते अब देखिए जरा ये राजधानी भोपाल की सड़कों पर वापस से सिटी बस दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद आज